नमस्कार, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। 2-4 दिन से विपक्ष के अंदर बड़ी गहमागहमी चल रही है। और गहमागहमी किस बात की चल रही है कि भारत का नाम इंडिया हो या भारत हो। क्योंकि अभी जो दिल्ली के अंदर G20 का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से एक डिनर का आयोजन किया गया था। और उसमें एक जो इनविटेशन जो कार्ड छपाया था उन्होंने, उसके ऊपर लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ये भारत जो लिखा हुआ था, इसको देख करके विपक्ष, खास करके कांग्रेस पार्टी इतनी तिलमिला चुकी है जैसे कि इनके घर में कुछ चोरी चारी हो गई हो, कोई चीज चोरी कर ली हो। क्योंकि इनका कहना है कि हमने जब गठबंधन का नाम इंडिया नाम से रख दिया तो भारतीय जनता पार्टी डर गई। अरे भाई, अगर हम 2-4 आदमी मिलके और एक अपने के मन बना के बोल दें, हम खुद से एक फैसला कर लें कि हम तो आर्मी मैन हैं, तो क्या खुद के आर्मी मैन कहने से हम आर्मी मैन बन जाएंगे क्या? तुमने जो गठबंधन में किया 25-26 पार्टियों ने मिलके और उसका नाम रख दिया तुमने इंडिया, तो क्या तुम इंडिया वाले बन गए हो? क्या इंडिया बन गए हो तुम? अगर इतना ही शौक है इंडिया नाम से, तो अपना खुद का नाम ही क्यों नहीं राहुल गांधी इंडिया रख ले। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने संविधान के पहले पेज पर जो लिखा है अनुच्छेद 1 में, इंडिया दैट इज भारत, तो आपको ऑब्जेक्शन था, तो उस टाइम आपका ऑब्जेक्शन कि उस टाइम भी कांग्रेस सरकार थी। तो क्या बाबा साहब ने अगर इसके अंदर ये डाल दिया तो क्या इसमें सेकुलर को खतरा हो गया या सेकुलरिज्म को खतरा हो गया? खुद राहुल गांधी ने पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा निकाली, पूरे देश में न जाने कितने महीने तो घूमते रहे। जब इतनी ही एलर्जी थी राहुल गांधी को, तो फिर भारत जोड़ो यात्रा क्यों नाम रखा? उसका नाम भी इंडिया जोड़ो यात्रा रखते। वैसे तो तुम भारत जोड़ो यात्रा ना का एक बैनर लेके घूम रहे हो पूरे देश के अंदर, और वैसे तुम्हें भारत नाम से चिढ़ है। टोपी ना पहने मोदी जी मुस्लिम धर्म की, मुस्लिम लोगों की, तो इनको, कांग्रेस को सबसे पहले दिक्कत होती है। अरे भैया, वो उनका निजी मामला है प्रधानमंत्री जी का, वो किसकी टोपी पहनते, किसका साफा पहनते या नहीं पहनते, अपनी पर्सनल फैशन, अपनी पर्सनल लाइफ है। अगर इतना ही शौक है प्रधानमंत्री जी को टोपी पहनाने का, गोल टोपी पहनाने का, तो जिस दिन ओवैसी माथे पर तिलक और जनेऊ और ये सब धारण कर लेंगे तो उस दिन मोदी जी भी टोपी पहन लेंगे, हम सारे टोपी पहन लेंगे उस दिन। लेकिन पहले ओवैसी तो तिलक लगाए, चंदन का तिलक लगाए ना, कलावा बांधे ना, जय श्री राम बोले ना ओवैसी, तो हम भी सब ये करने लग जाएंगे। हम भी गोल टोपी पहन लेंगे, अल्लाह अकबर हम भी कर देंगे। कौन सा फर्क पड़ता है? भगवान तो सब एक ही है ना। आजकल शाहरुख खान वैष्णो देवी घूम रहे हैं, जो इतना अनाप शनाप बोलते हैं सनातन के खिलाफ, वो आज वैष्णो देवी यात्रा अभी करके आए हैं। और अभी सुना मैंने तिरुपति बालाजी भी जा रहे हैं। क्योंकि जब हमारा नेता, हमारे देश का प्रधानमंत्री खुद मंदिर जाते, खुद चंदन का तिलक माथे पर लगाते हैं, तो जब उन्होंने खुद माथे पर तिलक लगाना शुरू किया, मंदिर जाना शुरू किया, और वो तो शुरू से ही जाते हैं, शुरू से तिलक लगाते हैं, तो सारे बॉलीवुड ने भी तिलक लगाना शुरू कर दिया, मंदिर जाना शुरू कर दिया। पहले तो ये लोग बॉलीवुड के जितने भी स्टार हैं, ये सारे के सारे, जब इनकी कोई फिल्म रिलीज होती थी तो ये मंदिर नहीं जाते थे, ये सारे के सारे अजमेर दरगाह जाते थे, अजमेर शरीफ दरगाह जाते थे।
लेकिन जब से मोदी जी ने तिलक लगाना और मंदिर मंदिर जाना शुरू किया है, जब इन्होंने देखा है कि ये तो लहर कोई दूसरी बह रही है, तो ये भी सारे के सारे मंदिर जाने लगे हैं, तिलक लगाने लगे हैं, बॉलीवुड वाले भी। राहुल गांधी भी जनेऊ पहनते हैं, तिलक लगाने लगी। उनकी बहन भी काशी में जाके गंगा आरती में शामिल होती है, गंगा जी की आरती करती है, गंगा जी के जयकारे लगाती हैं। राहुल गांधी जनेऊ पहन के तिलक लगा के मंदिर मंदिर घूमते हैं, क्योंकि जो हमारा देश का लीडर, जो हमारे देश का मुखिया प्रधानमंत्री, जब वो तिलक लगाता है, वो मंदिर जाता है, तो बाकी तो फिर लगाएंगे ना। ये न जाने पाकिस्तान के लोगों की सोच, पाकिस्तान की सोच और ये कांग्रेस की सोच, या यूँ कहो ये इंडिया गठबंधन की सोच, ये दोनों की सोच एक जैसी क्यों होती है? ये मैच कैसे मिलता है, ये समझ से बाहर है भाई। पाकिस्तान ने खुद ने तो कुरान और सुन्नत पर एक राष्ट्र बना रखा है, एक देश बना रखा है, और लिखते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अरे भैया, अगर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अगर आपका है देश, तो आपकी असेंबली जब कोई भी बिल पास करती है, तो उस बिल को बाद में वो मुल्ला मौलवियों के पास क्यों जाता है? जो भी बिल बनता है पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, वो बिल वहाँ के मुल्ला और मौलवी देखते हैं, वो कुरान के हिसाब से देखते हैं। इस कुरान के हिसाब से कोई चीज़ गलत तो नहीं है इसके अंदर। अगर ऐसा हुआ तो वो फाड़ फूड़ के उस बिल को रद्दी टोकरी में डाल देते हैं। पाकिस्तान में कोई भी फैसले सुप्रीम कोर्ट, जो पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसले करती है, उस संविधान के हिसाब से नहीं करती है, वो कुरान के हिसाब से करती है कि कुरान में ये है तो ये है, ये है तो ये कुरान के हिसाब से, तो कोई ये तो फैसला है, कुरान के खिलाफ फैसला है। ये तो पाकिस्तान एक देश है, ये तो पाकिस्तान का संविधान है। पाकिस्तान में संविधान से ऊपर कुरान है। वो देश ज्ञान बांट रहा है, हिंदुस्तान की चिंता कर रहा है कि हिंदुस्तान का नाम इंडिया से भारत क्यों है। अरे पहले भैया अपने देश की आवाम की रोटी रोजगार की चिंता कर लो। वहाँ लोग प्रतिदिन बेगुनाह बेचारे मारे जा रहे हैं, गरीब मारे जा रहे हैं, आटे के लिए लाइन लगा कर खड़े हैं, भूखे मर रहे हैं। हाय हाय हो रखा है पूरा पाकिस्तान में। पहले उन्हीं की सुध ले लो भाई। ये आज इंडिया को पाकिस्तान भारत लिखने से इनको दिक्कत है, कांग्रेसियों को भी दिक्कत है, इंडिया गठबंधन को भी दिक्कत है, पाकिस्तान को भी इनके साथ दिक्कत है। मगर जब तुर्की का नाम जब तुर्की किया गया था, उस वक्त यही पाकिस्तानी बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे थे, बड़ा जश्न मना रहे थे। मैं तो हिंदुस्तान के इस घमंडिया गठबंधन से कहता हूँ, अगर इंडिया का नाम भारत के नाम से लिखा गया तो जश्न मनाने वाली बात है। ये ऑब्जेक्शन करने वाली बात नहीं है, विरोध करने वाली बात नहीं है। क्योंकि आप विरोध इसलिए करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं किया, ये भारतीय जनता पार्टी ने क्यों किया, क्योंकि श्रेय इसका मोदी जी को जा रहा है, इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। और यही कांग्रेस ने किया होता, कोई शोरगुल नहीं होता, ना पाकिस्तान बोलता, न कोई कम्युनिस्ट बोलता, न कोई लिबरल, कोई ये जितने भी पत्रकार हैं, रवीश कुमार जैसे, इनमें कोई भी नहीं बोलता। यही लीडरशिप है इंडिया की, भारत की। इसी लीडरशिप ने, इन्हीं हिंदुओं ने जो दबा के रखते थे, इन्होंने ही इन बॉलीवुड के जिहादियों को ना सबक सिखा दिया है, उनकी बुद्धि ठिकाने लगा दी है। अभी कोई भी बॉलीवुड का कोई भी हीरो या हीरोइन अजमेर दरगाह नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकते। अब ये जो भी अभी पीछे अभी शाहरुख खान गए, वैष्णो देवी गए, अभी तिरुपति बालाजी जा रहे हैं। अभी फिल्म रिलीज होनी थी रणबीर कपूर और उसकी आलिया भट्ट की, ये भी तिरुपति बालाजी में माथा टेकने गए। नहीं तो पहले जब भी इनकी कोई फिल्म रिलीज होती तो ये सीधे अजमेर जाते थे और वहाँ चद्दर चढ़ाते थे, जितने भी बॉलीवुड के। क्योंकि बहुत तेज़ी से हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी वापस बदल रही है।
इन जिहादियों ने पूरा जिहाद बना कर रख दिया था हिंदुस्तान का। लेकिन अभी इंडिया नहीं है ये, अभी भारत हो गया है। आज G20 का इस प्रोग्राम में आज पूरा दिल्ली ऐसे सजा हुआ है, जगह जगह पे भारत लिखा हुआ है, कितने सुंदर शब्दों में। क्योंकि आज से भारत नाम नहीं है, सदियों से भारत, हिंदुस्तान का नाम भारत है। ये तो अंग्रेजों ने आगे इसको इंडिया बना दिया भारत ने, और वही रट लगाए घूम रहे कि भारत भारत भारत। क्या भारत है? अगर आज की तारीख में पीके मूवी अगर रिलीज होती तो ये फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म होती जो इतनी बुरी तरह से फ्लॉप होती है। क्योंकि कांग्रेस के टाइम में ये रिलीज हुई और कांग्रेस सरकार ने इसको प्रमोट कर दिया है। अगर आज की सरकार में पीके फिल्म रिलीज होती, क्योंकि पीके फिल्म के अंदर जो ये आमिर खान जो समाज सेवक बन रहा, मंच लगा के अपना अंधविश्वास के नाम पे 99% हिंदुओं की देवी देवताओं का अपमान करता है। कभी किसी देवी को फांसी पर चढ़ावा दिखा देते हैं, कभी किसी को दारू पीते हुए दिखा देते हैं, हनुमान जी को, कभी कुछ। यही काम आमिर खान इस्लाम के खिलाफ करके दिखाए, क्रिश्चियन के खिलाफ करके दिखाई ना। इनको पता है हिंदू शरीफ है, हिंदू बोलता नहीं है, हिंदू शांत है। हिंदू शांत था, हिंदू में सहन शक्ति है, मगर आज पूरे देश का हिंदू जाग चुका है। और ये तो 10% जागा है। जिस दिन 100% जाग जाएगा ना, उस दिन समझ में आ जाएगा, ये सब भूल जाएंगे। अजमेर शरीफ दरगाह जाना भी भूल जाएंगे, सब चीज़ें भूल जाएंगे, ये सब तिलक लगाना शुरू कर देंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी हैं ना, सब सनातनी हैं। ये इनको याद होना चाहिए। ना कोई यहाँ पे मुसलमान है, ना कोई यहाँ पे क्रिश्चियन है, ना कोई और है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है, ये दिमाग में रखें। पाकिस्तान में एक तारिक मसूद नाम का एक मुल्ला जी हैं, मौलवी जी, वो कहते हैं कि हमारे इस्लाम के अंदर फिल्म देखना हराम है, नाजायज़ है। और जब पीके मूवी बनी थी तो यही तारिक मसूद टीवी बैठ के डिबेट दे रहे थे, वीडियो डाल रहे थे कि मैं सब हिंदू भाइयों से अपील कर रहे थे, आप एक बार पीके फिल्म देखो, सबको पीके फिल्म देखनी चाहिए। वैसे तुम्हारे धर्म में फिल्म देखना नाजायज़ है और वैसे तुम पीके फिल्म की वकालत करते हो। कभी राहुल गांधी जी किसान बन जाते हैं, कभी धान उगाने लग जाते हैं, कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी मणिपुर में जाके समाज सेवक बन जाते हैं, कभी मोटरसाइकिल का मैकेनिक बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। अरे भैया, ये ढोंगबाजी अब बंद कर दो, क्योंकि ये ढोंगबाजी अब चलने वाली नहीं है। अभी आप लोगों की ये जो चाल है, जो सोच है, जो मंसूबा आपका हिंदुओं के प्रति और इस भारत के प्रति, वो सब जान गए हैं। पूरे 110 करोड़ हिंदू जान चुके हैं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत जान चुका है। इसलिए अब ये तुम्हारा जादू नहीं चलने वाला, क्योंकि आप लोगों को मलाल अब इस चीज़ का है कि आप लोगों की जो दुकानें हैं, जो सालों से आप दुकान चला के अपना परिवार को बढ़ा रहे हैं आगे, जो ये परिवारवाद जो राजनीति में आपने जो बनाए रखा है सालों से, इस पे एक हंटर पड़ गया। मोदी जी ने आगे आपकी दुकानें बंद कर दी, इसलिए आपको मोदी जी सबसे बड़े दुश्मन नजर आते हैं। तो अभी आपकी ये चीज़ें चल नहीं सकती। और इतना ही अगर आपको लगाव है बराबर की पड़ोसी देश से, तो आप वहाँ जाइए, वहाँ पे जाके इस गठबंधन को वहाँ पे अलायंस करना चाहिए, वहाँ पे जाके इलेक्शन लड़ना चाहिए, वहाँ गारंटी के साथ जीत जाएंगे। पाकिस्तान में ये गठबंधन जीत सकता है जो इंडिया नाम का जो बनाया है, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं जीत सकता अभी, क्योंकि जनता यहाँ इनको वोट नहीं देगी। ये दिमाग से निकालते कि हिंदुस्तान में हम सत्ता में आ जाएंगे, कभी जीत पाएंगे भी। हिंदुस्तान में वोट नहीं मिलेगा, इस भारत की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। इसलिए इन जितनी भी जो परिवारवादी जो पार्टियाँ हैं, इन्होंने खूब लूटा है। भलाई इनकी इसी में सारे के सारे संन्यास ले ले राजनीति से।
और देश जिस दिशा में, जिस प्रगति की दिशा में जा रहा है उसको जाने दें। एक अच्छा शासक मिला है देश को आगे बढ़ने के लिए एक ब्रेकर का काम ना करें, क्योंकि जितने भी ये परिवारवादी जो पार्टियां हैं सारी देश के विकास में एक ब्रेकर बनकर खड़ी हुई है, मगर पब्लिक के हाथ में ही है इस ब्रेकर को हटाती या लगा रहने देती है। 2024 में पब्लिक लेगी ये फैसला, क्या ये ब्रेकर लगा रहेगा, ये ब्रेकर पूरी तरह सड़ जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि 2024 में भारत की जनता इस ब्रेकर को, इस विपक्ष नाम के ब्रेकर को, इस जो देश का जो विनाश करने में लगा हुआ, देश को लूटने में लगा हुआ है, इस ब्रेकर को भारत की जनता 2024 में उखाड़ फेंकेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।